नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। आयोग आज अयोग्य बनकर खड़ा है। बीजेपी बचाने वाली नहीं, फंसाने वाली पार्टी है। अधिकारियों, याद रखना, कुछ भी भूलेंगे नहीं। यूपी के कानपुर में आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यानी सपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसभा का आयोजन कानपुर के जीआईसी मैदान में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीसामऊ उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है और इसे जबरन चुनाव करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव का कारण झूठे मुकदमों का खेल है और ये चुनाव उन पर लगाए गए फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान और उनके परिवार ने इसका सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुलडोजर से होने वाले नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि अब किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा और न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सीसामऊ में चुनाव कराने में दिलचस्पी है, लेकिन अयोध्या में उपचुनाव को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पीडीए का फुल फॉर्म भी उसे समझ नहीं आता और इस नारे से बीजेपी नेताओं को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास जनता के बुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं है और वे चुनावों में केवल नारों का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही और सरकार मुनाफा कमाकर महंगाई को बढ़ा रही है। उन्होंने खाद्य सामग्री की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि डीएपी की बोरियों में चोरी हो रही है और किसानों को यह खाद आसानी से नहीं मिल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर नीति ने कई परिवारों को तबाह किया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान तोड़ने का नाम पर बीजेपी ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाला है और अब समय आ गया है कि ऐसी नीतियों का अंत हो। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है और भाजपा इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन ट्रेनरी का काम रुकने नहीं देंगे। उन्होंने लाल इमली के मजदूरों के मुद्दे पर भी सरकार को निशाना बनाया और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आने पर इसे फिर से चलाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इरफान और सपा को खुशी तब मिलेगी जब नसीम को अधिक मतों से जीत मिलेगी, ताकि इरफान सोलंकी पर लगे झूठे मुकदमों का माकूल जवाब मिल सके। अखिलेश ने संविधान को सपा की संजीवनी बताते हुए कहा कि सपा हमेशा संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी और किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन बिजली के बढ़े हुए बिल, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में पनकी में बिजली उत्पादन का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अब इसका उत्पादन 660 मेगावाट तक बढ़ गया है। अखिलेश ने इस जनसभा में कई मुद्दों पर बीजेपी पर सख्त प्रहार किए गए और आगामी चुनावों में जनता से सपा को समर्थन देने की अपील की गई। जनसभा के दौरान सपा समर्थकों ने उत्साहपूर्वक नसीम सोलंकी के समर्थन में नारे लगाए और अखिलेश यादव का अभिवादन किया। और चुनाव में भी घर घर जाने का काम कर रही है। इतना पुलिस चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सरकार नहीं लड़ रही, प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। कौन लड़ रहा क्यों? और जब दरोगा इसे नहीं बन पा तो केसको के जेई साहब, फिर केडीए के जेई साहब, फिर नगर निगम के जेई साहब और ट्रक विभाग के भी आ गए तक साहब। ये चुनाव लड़ रहे दरोगा जी। पहले कहते थे जाएंगे द्वारे द्वारे बस्ती बस्ती, अब जा रहे हैं थाने थाने चौकी चौकी। जनता में वोट नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, 3 दिन से भाजपा प्रत्याशी ने सोशल मीडिया में कार्यक्रम डालना बंद कर दिया। उसको मालूम पड़ गया है कि समाजवादी उसके एक घर को खींचने का काम कर रहे हैं। आज भाजपा के लोगों ने नकार किया है। क्या हमको तुमको दरोगा भी दबा पाएंगे? क्या ये बैरियर लगा के रोक पाएंगे? क्या आज भी तो बैरियर लगाए थे। यतीम खाना पे साइकिल मार्केट बैरियर लगा के रोक रहे थे, रोक तो नहीं पाए ना। तो क्या पोलिंग वाले भी रोक पाएंगे? इनकी उम्मीद खाली सी बात पे टिकी है कि हम 20 को वोट नहीं पड़ने देंगे, लेकिन दरोगा तो हम ही झेल लेते हैं। अब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं। जरूरत पड़ेगी तो सरकार की ही सीट बजाने का काम करेंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ कि 20 तारीख को कोई
लेकर के जाएंगे, हर हाल में वोट करेंगे और अपनी शेरनी नसीम सोलंकी को साइकिल वाले 1 नंबर थाने पर दबा करके विधायक बनाने का काम करेंगे और इरफान सोलंकी को जेल से रिहा कराने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। खाली वेतन पेंशन दे दो, वो भी नहीं दे पाए। लाल इमली कर्मचारी यूनियन के लोग आपको ज्ञापन देके आपसे अपनी गुहार रखना चाहते हैं। अनुरोध करते हैं ज्ञापन लेके की मदद करने का करें, लाल इमली कर देके आ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाल इमली एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी और उनके साथी सुशील सिंह जी से निवेदन है कि ज्ञापन दे दें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, रहीम सोलंकी जिंदाबाद, इरफान सोलंकी जिंदाबाद, जेल के ताले टूटेंगे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न का जवाब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को तो उसकी वीडियोग्राफी कीजिए। जितने भी आइडेंटिटी पहचान पत्र है सारे पहचाने यादव जी को बताएंगे। सरकार 27 में बनने जा रही है, इसका एहसास सबको हो गया है। वो ऊपर से डरा रहे, अंदर से आपको अखिलेश यादव जी का सीसमो विधानसभा के उपचुनाव में जीआईसी के ऐतिहासिक ग्राउंड में आप जब भी तशरीफ लाए हैं, आपने जीत का मार्जिन बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करते हुए आप सबसे आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, तो ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला। और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनबंसी हैं, ये अंग्रेजों के विचारबंसी लोग हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।